शिवराज विजय के प्रथम विराम में हमने इससे पहले जो गद्यांश पढ़ा है उसमें ये ज्ञात हो गया योगी राज को कि जो ब्रह्मचारी वेश में या आश्रम में जो तपस्वी हैं, उनके गुरु हैं, वो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं हैं, आश्रम निवासी नहीं हैं, बल्कि वे शिवाजी के सहायक हैं, जो भारत को मुगलों से स्वतंत्र कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और छल के कारण उन्होंने मुनि वेश को धारण कर रखा है। और योगी राज ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो और शिवाजी की विजय हो। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद मुनिश्च गृहीतम इति उदीर्य पुनः किंचित विचार्येव स्मृत्वेव च दीर्घमुष्णं निश्वस्य रोरुध्यमानैरपि किंचित उद्गतैर्बाष्पबिन्दुभिः आकुल नयनो। इसके बाद मुनिश्च मुनि ने गृहीतम इति ग्रहण कर लिया है, इति ऐसा, उदीर्य कहकर, पुनः किंचित विचार्येव पुनः वापस कुछ विचार करके, स्मृत्वेव स्मरण करके, दीर्घम उष्णः निश्वस्य दीर्घ लंबी सांस लेकर, रोरुध्यमानैरपि रोकने पर भी या रोना रोकने पर भी, किंचित उद्गतई वाष्प बिंदु किंचित कुछ, उद्गतई निकल गए, वाष्प बिंदु जो आंसू थे वो निकल गए, और आकुल नयनो उनसे व्याकुल नेत्रों के साथ उन्होंने पूछा, भगवन हे महात्मन, प्रायो दुर्लभो युष्मादृशाणाम साक्षात्कार इति अपरापि पृच्छाम आच्छादयति माम। तो योगी राज से ब्रह्मचारियों के गुरु ने पूछना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही योगी राज ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया था कि शिवाजी विजय को प्राप्त करेंगे। हालांकि दुर्भाग्य से कुछ विपत्ति भी आएगी, लेकिन वो अपने सहायकों की सहायता से अपने आप का और देश का उद्धार कर लेंगे। इसके बाद में जो ब्रह्मचारियों के मुनि थे या उनके जो गुरु थे, उन्होंने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन उससे पहले उनके आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने कहा कि प्रायो दुर्लभो, प्रायः दुर्लभ होता है, युष्मादृशाणाम साक्षात्कारम, आप जैसे महानुभावों का या ऐसे सिद्ध जनों का साक्षात्कार करना या उनका दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है। इति इसलिए, अपरापि पृच्छाम, अपरापि कुछ और भी या इससे अतिरिक्त भी, पृच्छाम आच्छादयति मेरी पूछने की इच्छा हो रही है, इति न्यवेदित ऐसा उन्होंने निवेदन किया या ऐसा कहा। सच अर्थात योगी राज ने कहा, जो जिन्होंने समाधि लगाई थी उन्होंने कहा, आम हाँ, उरी कृतम मैं समझ गया हूँ, जीवती सह वह जीवित है, सुखेनेव आस्ते और सुखपूर्वक है। तो मुनिराज के पूछने से पहले ही ब्रह्मचारियों के गुरु कुछ दूसरा प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन उनके पूछने से पहले ही योगी राज ने अपनी जो उनकी योग सिद्ध साधना थी उससे वो समझ गए कि हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या पूछना चाहते हो। जीवती सह वह जीवित है और सुखपूर्वक है, इति उदतीरत ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। अथ तम कदा द्रक्ष्याम, फिर उन्होंने ब्रह्मचारियों के गुरु ने प्रश्न पूछा कि तम कदा द्रक्ष्याम, उन्हें कब देखूंगा, इति पुनः पृष्ठवती ऐसा उन्होंने फिर से पूछा। तद विवाह समये द्रक्ष्यसि, उनके विवाह के समय देखोगे। इति अभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, इति अभिधाय ऐसा कहकर, गंभीर स्वरेण उक्त्वा गंभीर स्वर में कहकर, सांत्वना वचनानि सांत्वना देते हुए या सांत्वना के वचनों को गंभीर स्वरों में कहकर, सपदी शीघ्रता से जल्दी से, उपत्य काम गंडशैलान अधित्य काम चारुह्य, उपत्य काम पर्वत की घाटी से, गंडशैलान पर्वत के छोटे छोटे टुकड़ों से, अधिक त्यक्ताम पर्वत के ऊपर अर्थात
पर्वत की घाटी, पर्वत के बड़े बड़े टुकड़ों को और पर्वत के ऊपर की भूमि को आरुह्य, उस पर चढ़कर पुनः तस्मिन्नेव उसी पर्वत कंदरे, पर्वत की गुफा में तपस्तप्तुम जगामा, तपस्या करने के लिए वे जगामा चले गए। तो योगी राज ने कहा था कि मैं पुनः तपस्या में जाऊंगा या समाधि में जाऊंगा, इसलिए मैं भारतवर्ष की दुर्दशा का या जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में मैं संक्षेप में जानना चाहता हूँ। तब ब्रह्मचारियों के गुरु ने उन्हें सारा वृत्तांत संक्षेप में समझाया और उसे सुनकर योगी राज को भी बहुत अधिक दुख हुआ और ये वृत्तांत कहते हुए ब्रह्मचारियों के गुरु भी बहुत अधिक पीड़ित हुए। लेकिन इसके बाद में जो योगी राज थे, जो बहुत लंबी समाधि से उठे थे, वो इन ब्रह्मचारियों को, उनके गुरु को देखकर पहचान गए, समझ गए कि ये वास्तव में आश्रमवासी तपस्वी नहीं हैं, बल्कि ये शिवाजी के सहायक हैं और स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। उसके बाद में जब गुरुजी ब्रह्मचारियों के जो थे वो जब पूछना कुछ चाह रहे थे, उनके पूछने से पहले ही योगीराज ने उन्हें हर प्रश्न का उत्तर दे दिया कि तुम्हारी विजय होगी और शिवाजी सकुशल हैं और तुम उन्हें शीघ्र ही देखोगे और शिवाजी अपने सैनिकों की सहायता से स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेंगे, वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा सारा जो उनका कथन था, वार्तालाप था, जब वो समाप्त हो गया तो उसके बाद में पुनः तस्मिन्नेव, पुनः उसी पर्वत कंदरे, पर्वत की गुफा में तपस्तप्तुम जगामा, तपस्या करने के लिए योगीराज पुनः चले गए, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं पुनः समाधि में जाऊंगा, और वो वहां से चले गए। इसके बाद कुछ व्याकरण है इसमें। रोरुध्यमानः, इसमें रुद्ध धातु है और शानच प्रत्यय है। आच्छादयति, इसमें छद धातु आ उपसर्ग है और लट में, लट लकार में ये प्रयोग है आच्छादयति। उरीकृतम, उरसीकृतम इति उरीकृतम, अर्थात समझ लिया। तो ये सारा जो भी ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज को बताया था, भारत की दुर्दशा भी हमने पढ़ ली, और अंत में ये दुर्दशा जब समाप्त हुई या जो वृत्तांत समाप्त हुआ, उसके बाद में ये भी हमें ज्ञात हो गया है कि आश्रम में रहने वाले तपस्वी केवल वेश बदल कर वहाँ रह रहे थे, वास्तव में वे शिवाजी के सहायक थे।